कि मान लो हमने क्या करा है, हम घर पे अच्छा बढ़िया खाना खा के निकले हैं, अच्छा बढ़िया कुछ अच्छी चीजें खा के, गुलाब जामुन, रसमलाई, है ना, पेठे, दाल बाटी, चूरमा, अच्छी अच्छी चीजें खा के हम गए हैं। तो हमने क्या करा है, हमने एनर्जी अब्जॉर्व करी हमारे घर में बैठ के, और जब एनर्जी मिल गई है, खा पी लिया है, तो बाहर घूमने निकलेंगे, सैर सपाटे पे निकलेंगे। तो हम जब बाहर गए, हम बाहर घूम रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होगी, थकेंगे हम, और थकेंगे तो फिर वापस किसकी याद आएगी, घर की याद आएगी। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, और इससे पहले हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स, बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और उनसे रिलेटेड आगे हम एक नया जो लिंक लेके आए हैं, नया जो टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है स्पेक्ट्रम, जिसको बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसी में आगे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को हम थोड़ा समझते हैं आज। डेफिनेशन तो मैंने लिख रखी है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू द सीरीज ऑफ कलर्स व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा एंड द पैटर्न ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। देखिए क्या होता है, जब भी कोई व्हाइट लाइट हम क्या करते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं। अब व्हाइट लाइट से मेरा मतलब है सूरज से आने वाली, सन से आने वाली लाइट, या आपके घर में बल्ब में से आने वाली लाइट, ठीक है। या अगर मैं इसको रेडिएशंस के फॉर्म में लूं, तो अगर आप क्या करो, किसी तवे को गर्म करो तो उसमें से निकलने वाले रेडिएशंस, फिलहाल हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो सन से आने वाली लाइट या सूरज से आने वाली लाइट, ठीक है। जब इस लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो क्या होता है, जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये व्हाइट लाइट जो होती है वो डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ में क्या होती है, स्प्लिट्स हो जाती है। और स्प्लिट्स हो जाती है तब हमको क्या मिलता है कि स्पेक्ट्रम मिलता है, हमको एक पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे हमने देखा रेनबो में क्या होता है, बारिश के दिनों में जब सनलाइट आती है, अगर वो पानी की बूंद से टकराकर उसमें से निकलकर क्या करती है, एक पैटर्न तैयार करती है, जिसको हम बोलते हैं रेनबो। उसमें क्या होता है, आपको 7 कलर दिखाई देते हैं, विबग्योर के कलर, कुछ वैसा ही। वो जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, वो जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। वो एक स्पेक्ट्रम है। जैसे मैंने यहां बना रखे, देखिए ये व्हाइट लाइट जिसको मैं बोल रहा हूं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर देखो, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है एक से ज्यादा कलर कंटेन करने वाली लाइट, जिसके पास डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उससे मिक्स होकर, उससे मिलकर जो एक लाइट बनी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ढेर सारे कलर्स वाली। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेजर देख रहे हो आप, ये लेजर में आपको एक ही कलर दिखाई देगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो रेड डॉट दिख रहा होगा, इसमें एक ही कलर दिखाई दे रहा है, एक ही कलर वाली, तो ये है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक है। लेकिन जो सनलाइट है उसमें ढेर सारे कलर, जैसे स्पेक्ट्रम काय की वजह से दिखाई दे रहा है आपको, वो जो रेनबो काय की वजह से दिखाई दे रहा है, ढेर सारे कलर का मिक्सचर है वो, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट जब मैंने प्रिज्म में से गुजारी, तो आपकी उस व्हाइट लाइट की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, आपकी व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड हो गई अलग अलग कलर में। उस स्प्लिटिंग को, उस डिस्पर्स होने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उस फिनोमेना को क्या बोला था, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है आसमान के स्क्रीन पर, वो कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम, वो कहलाता है। तो आपको सनलाइट में ये 7 कलर दिखाई देते हैं, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये विबग्योर के 7 कलर दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो। तो जब प्रिज्म से गुजारा, तो देखो यहां पर क्या नोटिस कर रहे हो आप कि सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन सी रेडिएशंस की हुई, कौन सी लाइट की हुई, वॉयलेट कलर की लाइट की सबसे ज्यादा बेंड होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ छोटी, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। जबकि सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है, आपकी रेड लाइट की। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी है और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, इसलिए उसकी बेंडिंग कम होती है, इसलिए सबसे ऊपर बनाया है मैंने। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रखा है, रेड कलर सबसे ऊपर है ना। अब इनके ये अपन ने, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने इनकी बात करी थी, स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है हमारा। रेंज रहती है इसकी कहां से, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अब मैं यूं बोलूं कि इसके बीच में सिर्फ 7 कलर है, तो यह बात गलत होगी। क्यों, क्योंकि ये जो कलर्स हैं, वॉयलेट और ब्लू के बीच में भी वॉयलेट के ढेर सारे अलग अलग छोटी मोटी रेडिएशंस मिलकर ऐसे यूं बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट कलर बन रहे हैं। डार्क वॉयलेट, लाइट वॉयलेट और थोड़ा सा लाइट वॉयलेट, फिर हम आए किस पर, इंडिगो पर, इंडिगो, लाइट इंडिगो वगैरह वगैरह, और ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऐसे ढेर सारे कलर मिक्स होकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम मोटा मोटा जो हमको दिखाई देते हैं, ये 7 कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये 7 कलर जो अलग अलग पैटर्न है, लेकिन सारे कलर एक दूसरे में क्या होता है, मिक्स दिखाई देते हैं हमको।
सारे एक दूसरे में मर्ज कलर दिखाई देते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई अलग से कोई बाउंड्री है कलर्स के बीच में, सारे कलर एक दूसरे में मिक्स दिखाई देते हैं। इसलिए आपके जो रेनबो के थ्रू जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख के आए हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब आप व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारोगे तो कलर्स की स्प्लिटिंग, लाइट की स्प्लिटिंग होगी और जिससे आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। और उससे जो आपको ये जो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डेफिनेशन हमने लिख रखी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इससे पहले हमने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा जिसको हम बोल रहे थे विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या हो रहा था, सनलाइट से रेडिएशंस आ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे थे, जो हम क्या कर रहे थे, प्रिज्म से पानी की बूंद से टकरा रहे थे, ठीक है, जिससे हमको क्या मिल रहा था, एक स्पेक्ट्रम मिल रहा था 7 कलर वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब आपके जितने भी एटम्स हैं, किसी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले एटम्स, वो भी क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे। जब हम उनको क्या करेंगे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे या हम उसको हीट देंगे, ठीक है, हम उसको फ्लेम में जलाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम्स बनाएंगे। तो इस तरीके से दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होते हैं, दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमको मिलते हैं, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें से हम पहले बात करते हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखिए अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो डेफिनेशन लिखी है हम उसको पढ़ते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस, देन द रेडिएशन ऑफ सम वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस एंड डार्क लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम। देखिए होता क्या है कि अभी तक हमने ये देखा कि हम जब लाइट को हम क्या करा रहे थे, प्रिज्म से निकाल रहे थे, तो हमको 7 कलर के मर्ज कलर दिखाई दे रहे थे, सभी कलर दिखाई दे रहे थे, 7 कलर दिखाई दे रहे थे, पूरा बैंड दिखाई दे रहा था, मतलब सब कलर दिखाई दे रहे थे सारे, और सभी एक दूसरे में मिक्स थे। लेकिन अब क्या होगा, मान लो कोई एक ऐसा मेरे पास सब्सटेंस है, कोई सॉल्ट है, ठीक है, जब उस सॉल्ट पर मैंने क्या करा, कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, तो सॉल्ट के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, उन एटम्स के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना रखा, देखो सभी लोग, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उस लाइट को क्या करेगा, जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है इसके ऊपर, उस लाइट को इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। और जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको पता है कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से, मान लो उसको बोल लेता हूं n=1 और ये n=2, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहां जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में, हायर एनर्जी शेल में चले जाता है। किसकी वजह से गया, जब इसने क्या करा, कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करी तो ये बाहर चला गया। देखो यहां पर था, यहां से कहां चला गया है, बाहर चला गया। किसकी मदद से, किसी भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को, वेवलेंथ को इसने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। अब आपके पास तो व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट मतलब क्या, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसके अंदर ढेर सारे कलर्स, उसमें से कुछ कलर्स को इसने क्या करा, कुछ 1 या 2 कलर को इसने, मान लो एक ही कलर मान लेते हैं अपन, एक ही कलर को इसने क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है ना। आपके पास ये कलर्स, ये कलर्स आपके पास YOR, विबग्योर। तो विबग्योर में क्या होता है कि मान लो इन कलर्स में से आपके इलेक्ट्रॉन ने किसी कुछ पर्टिकुलर कोई कलर को क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आपके इस इलेक्ट्रॉन ने, जैसे इस पर लाइट आई और ग्रीन कलर की लाइट को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये तो बाहर चला गया, लेकिन इसके बाद हमको जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, मान लो यहां पर हमारा क्या तैयार हो रहा है, स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है, यहां पर हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो उसमें आपको वॉयलेट कलर दिखेगा, उसमें आपको इंडिगो कलर भी दिखाई देगा, उसमें आपको ब्लू कलर भी दिखाई देगा, उसमें आपको येलो कलर भी दिखाई देगा, उसमें आपको ऑरेंज कलर भी दिखाई देगा, रेड कलर भी दिखाई देगा, लेकिन आपको यहां का ग्रीन कलर गायब दिखाई देगा। क्यों गायब दिखाई दिया, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को, ग्रीन कलर की लाइट्स को क्या करा, आपके इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके रखा है, जिसकी वजह से वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मतलब आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। यहां पर आपको ब्लैक कलर की डार्क लाइन फ्रिंजेस दिखाई देगी, फ्रिंजेस दिखाई देगी। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि क्या करा, आपके एटम के इलेक्ट्रॉन ने क्या करा है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
ठीक है, सभी को बात समझ में आई होगी। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम की। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, इमिशन स्पेक्ट्रम की। तो देखिए सबसे पहली बात तो इमिशन स्पेक्ट्रम किसकी मदद से बनेगा, आपका एक ऐसा सोर्स जिसके कुछ सेल्फ ल्यूमिनस लाइट हो, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ सेल्फ ल्यूमिनस हो, जिसकी खुद की लाइट हो, उसकी मदद से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट, जैसे आपका बल्ब, जैसे आप क्या करो किसी तवे को गर्म करो, रेडिएशंस निकालो, है ना, बुनसन फ्लेम, ठीक है, उसकी मदद से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलता है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, हमने क्या करा, हमने किसी सब्सटेंस को एनर्जी दी, तो एनर्जी तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहां चला गया था, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया था, लोअर से हायर में। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी गेन करेगा तो क्या करेगा, लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन बहुत थोड़े से समय के लिए, 10⁻⁻35 सेकेंड अप्रोक्स, इतने समय के लिए सेकंड जो रहता है अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में जाता है। लेकिन अगर दूसरे के घर में जाएगा तो ज्यादा टाइम तक थोड़ा टिकेगा, लंबे चौड़े मेहमान नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, थोड़े से देर के लिए जाते हैं दूसरे के घर में। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस अपने घर में आएगा, वापस जब उसको आना पड़ेगा क्योंकि वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया है, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आना पड़ेगा। तो आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उस एनर्जी को उसको क्या करना पड़ेगा, वापस निकालना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो बाहर गया था। जैसे हम इसको ऐसे एग्जांपल समझे कि मान लो हमने क्या करा है, हम घर पे अच्छा बढ़िया खाना खा के निकले हैं, अच्छा बढ़िया कुछ अच्छी चीजें खा के, गुलाब जामुन, रसमलाई, है ना, पेठे, जलेबी, है ना, इधर की बात करें हम एमपी की तो दाल बाटी, चूरमा, अच्छी अच्छी चीजें खा के हम गए हैं। तो हमने क्या करा है, हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी हमारे घर में बैठ के, और जब एनर्जी मिल गई है, खा पी लिया है, तो बाहर घूमने निकलेंगे, सैर सपाटे पे निकलेंगे। तो हम जब बाहर गए, हम बाहर घूम रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होगी, थकेंगे हम, और थकेंगे तो फिर वापस किसकी याद आएगी, घर की याद आएगी कि चलो भैया अब टाइम हो गया वापस खाने का, चलो वापस घर पहुंचो, है ना। तो घूम फिर के वापस कहाँ आते, फिर घर पे आते। तो ये भाई साहब भी, इलेक्ट्रॉन भाई साहब भी क्या हो रहा है, सेकंड वाले एनर्जी ऑर्बिट में थोड़े समय के लिए घूम रहे हैं। तो जब ये क्या होगा, वापस आएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने में से एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, अपने में से रेडिएशंस निकालने पड़ेंगे। जो भी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करके गए थे वो रेडिएशन इनको क्या करने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। तो क्या होगा, जब ये रेडिएशन बाहर निकालेंगे तो ये तो खुद आ जाएंगे अपने घर में, और जब इन रेडिएशन को हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमने देखा था कि जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करके, जैसे कि मान लो ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के रेडिएशन एब्जॉर्ब करके बाहर गए थे, तो वही रेडिएशन ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको बाकी जगह तो डार्क कलर दिखाई देगा, लेकिन जहां पर बाकी जगह तो क्या होगा, पूरा हिस्सा मान लें हम, ये यहां पर पूरी जगह तो हमको काला कलर दिखाई देगा। सिर्फ ग्रीन कलर की पट्टी या उससे मिलते जुलते कलर की जो भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके गए होंगे उस कलर की हमको क्या दिखाई देगी, बैंड्स दिखाई देंगे या लाइंस दिखाई देगी। तब इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। हालांकि इमिशन स्पेक्ट्रम का ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये डिसकंटिन्यूअस इमिशन का एग्जांपल है, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल वही जो हमने विजिबल स्पेक्ट्रम में देखा था। सनलाइट आई, किसी प्रिज्म से टकराई और सारे ही कलर आपको क्या हुआ, व्हाइट, जो 7 कलर हमारे व्हाइट लाइट के अंदर थे, ठीक है, वही सारे कलर हमको मर्ज के फॉर्म में, मतलब मिक्स हुए दिखाई दिए एक दूसरे में। सारे कलर एक दूसरे में क्या रहते हैं, मर्ज रहते हैं। तब जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सारे कलर मिक्स दिखाई देंगे, सारे कलर आए और इमिट हो गए, तो क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये जो मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर कोई से कलर का आपको क्या दिखाई देगा, बैंड दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहलाएगा। तो डिफरेंस क्या आपके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सारे कलर एक दूसरे में मर्ज दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको वायलेट में इंडिगो, इंडिगो में ब्लू, ब्लू में
आपका ग्रीन, सारे कलर एक दूसरे में मिक्स दिखाई देंगे। जबकि इधर क्या होता है, इधर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपको सारे कलर एक दूसरे से मर्ज नहीं दिखाई देंगे, आपको अलग अलग बैंड्स के फॉर्म में, अलग अलग लाइंस के फॉर्म में दिखाई देंगे, और बीच बीच में आपको डार्क लाइंस, डार्क स्पेस दिखाई देगा, डार्क फ्रिंजेस दिखाई देगी, सिर्फ कुछ लाइनें दिखाई देगी। तो यहां पर कलर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, जबकि यहां पर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके एटम के इलेक्ट्रॉन ने किसी पर्टिकुलर रेडिएशंस को ही ऑब्जर्व करा है और उसी को बाद में क्या करा, उसने इमिट करा। तो उसको इमिट करने की वजह से जो स्पेक्ट्रम बना है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम का कौन सा टाइप, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये हो गया आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हमने समझ लिया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है।